जयपुर के वैशाली नगर थाने के पास स्थित शिव कुंज मैरिज गार्डन में बीसीए ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में भैरव चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल के नन्हे नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की रंगारंग और अविश्वसनीय तथा मंत्र मुग्ध कर देने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक रिचपाल सिंह राठौड़ ने स्कूल के विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और हौसला बढ़ाया। विद्यालय के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अभिभावकों का तिलक लगाकर सादर आभार व्यक्त किया गया। प्रधानाचार्य सारिका सिंह और सीमा चौहान की इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहां शक्ति सिंह वार्ड नंबर 48 के पार्षद मुख्य अतिथि थे और पार्षद प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि। दिनकर शर्मा और सत्यनारायण सिंह अतिथि थे। रवि जांगिड़, अनिल चौधरी, जगदीश सिंह सांवली, मदन सिंह, नंद सिंह राणावत, विनोद महिला, दीपक भारद्वाज तथा समस्त विद्यालय डायरेक्टर, शिक्षकगण, विद्यार्थियों ने विद्यालय परिवार के इस वार्षिक उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन शत्रुंजय कुमार सिंह व हरीश शर्मा ने किया। अगर उन्हें संस्कार और आदर्शों का सहारा मिल जाए तो कामयाबी का नया इतिहास लिख सकते हैं। इसलिए मैं अपने वक्तव्य में नहीं कहना चाहूंगा कि अभिभावक किसी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का हौसला न बढ़ाए। कहीं भी किसी भी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हो तो उनका आप हौसला अवश्य। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज का कार्यक्रम जो बीसीए स्कूल है, ये आपके बीसीए बेरू स्कूल, इसके डायरेक्टर नरेंद्र सिंह जी जो हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने एक एनुअल फंक्शन रखा है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, और ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर साल होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आपको देख करके क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने जो प्रस्तुति दी वो बहुत शानदार दी। मैंने तीनों प्रस्तुति देखी, तीनों बच्चे बहुत शानदार, आपके सामने आप भी यहीं मौजूद हो, बहुत अच्छा है, बच्चे तारीफ के काबिल। क्या आपको लगा कि हमारा बचपन या हमारा स्कूलिंग भी हमें अच्छा लगता है? जब बच्चों के बीच में आते हैं तो लगता है कि बचपन की कुछ याद आती है, स्कूल की याद आती है, कुछ ताज़ी पुरानी होती है अपनी। और बच्चों के भविष्य और करियर को लेकर के इनके कोई विशेष संदेश आप देना चाहें? बच्चों के लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और जीवन में कुछ बनो। बनने के लिए एक दबा के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एजुकेशन में आप टॉप रहो, खेलने में आप टॉप रहो। तो जहाँ पे भी हमारी भी जरूरत पड़ेगी हम उनकी हेल्प करेंगे बच्चों को आगे बढ़ने। आपका परिचय? मैं वार्ड 48 से पास प्रतिनिधि हूँ, शक्ति सिंह मानपुरा मेरा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने में निजी शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे विद्यालय जब ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं और अभिभावकों के बच्चों को इस प्रकार से तराश करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वह समाज और परिवार प्रगति की पथ पर अग्रसर होता है। आगामी दिनों में बच्चों के एनुअल एग्जाम भी आ रहे हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य के लिए? अभी कुछ ही समय में बच्चों के जहां बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और होम एग्जाम भी प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि बच्चों को, हमारे जो शिक्षकों को और संचालक गणों को, कि बच्चों को परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार करें मानसिक रूप से, ताकि वो अच्छे परीक्षा में अच्छा अपना प्रदर्शन करें और अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हों। अगर विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में भी सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं तो हमारी समिति उनके द्वारा उनको पुरस्कृत भी करती है, उनको सम्मानित करती है और इससे विद्यालय के परीक्षा परिणाम का असर चारों तरफ फैलता चला जाता है, विद्यालय की भी प्रगति होती है। इसलिए उन विद्यार्थियों को उनकी अगर समस्याएं हैं तो बड़े प्यार के साथ उनको सुलझा करके और परीक्षा की तैयारी के लिए उनको पूर्ण रूप से तैयार करें ताकि वो जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाएँ, प्रगति करते जाएँ। धन्यवाद। और आपके सहयोग से आगे भी हम लोग इसी प्रकार इस सफ़र के आने तक आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, इस सफ़र तक आने में चुनौतियां काफ़ी थी। आर्थिक सहयोग ये एक फादर का था, ये मान लीजिए आप, और ये एक फादर की देन है, मेरे पिताजी की देन है कि हम आगे बढ़ पाए। और चुनौती की यदि बात करें तो मुझे कभी लगा ही नहीं ऐसा कि मुझे ये मान लीजिए ना तो मुझे आटा लाना है, ना नमक लाना है, ना मिर्ची लाना है। मुझे एहसास ही नहीं हुआ है कि गृहस्थी किस प्रकार चलाई जाती है, और आज भी मुझे एहसास नहीं है इस उम्र में भी कि गृहस्थी किस प्रकार चलाई जाती है। मुझे नहीं पता, मेरे फादर का ही सहयोग है और आज भी वो सहयोग है, और वो कहते हैं कि मैं आगे भी इस प्रकार का सहयोग तेरे लिए हमेशा रहूँगा। तो इंटरव्यू तो उन्हीं का होना चाहिए, हालांकि सहयोग उन्हीं का था। एक अंतिम सवाल,
कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? महिला का हाथ तो देखिए, मेरी वाइफ का हाथ तो सबसे बड़ा था। और यदि इस सफ़र में कोई भी बिजनेस सफ़र हो, चाहे शिक्षा का सफ़र हो, चाहे कैसा भी सफ़र हो, उस सफ़र को यदि महिला यदि साथ ना है तो ये सफ़र कोई भी पार नहीं कर सकता। बहुत कठिनाइयाँ होती है और महिला का यदि सहयोग है तो आदमी हंसते हंसते कर सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय भाई साहब? हेलो, मैं रिचपाल सिंह राठौड़, धर्म चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल का चेयरमैन, और मैं अभी फ़िलहाल SBI बैंक में सर्विस कर रहा हूँ, एक्स आर्मी हूँ। ठीक है, मेरा बच्चा स्कूल चला रहा है, बढ़िया चला रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, सभी से मेलजोल करके रखता है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे संदेश? बच्चों का उज्जवल भविष्य हमेशा देश का भविष्य है। बच्चे आने वाले भविष्य है, देश का भविष्य है। इसको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों के करियर बनाना चाहिए, किसी के साथ विश्वासघात या मतभेद नहीं रखना चाहिए, सभी समान नीति से पढ़ाना चाहिए हर बच्चे को, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी जगह का हो। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और नए भेदभाव हम रखते भी नहीं है, सबको समान नीति से पढ़ाते हैं, सबको अच्छा पढ़ाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।